हमारे प्रभारी महामंत्री रघु शर्मा जी, भरत भाई सोलंकी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आरती पूजा जी, हसमुख भाई देसाई, नीलेश कुमानी जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार प्रफुल्ल तोगड़िया जी और भारतीबेन पटेल, भूपेंद्र भाई सोलंकी जी, शंभू भाई प्रजापति जी और तमाम उपस्थित हमारे माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। आप सबके दर्शन हुए और जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपको चुनाव के बारे में आह्वान किया, मैं भी आपको ये निवेदन करने आया हूं। 27 साल से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। आजादी के बाद में गुजरात आजादी के पहले से बहुत मजबूत राज्य था, बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, टेक्सटाइल का था और पूरा आज भी आप लोग जो सेवा करें पूरे देश की सेवा करते हैं। उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के कितने लोग यहाँ पर आगे काम करते हैं। सूरत तो विशेष रूप से गढ़ है रोजगार देने वालों का, इसलिए खुशी होती है जब देखते हैं कि गुजरात प्रदेश एक अलग पहचान रखता है। पर लगातार चुनाव जीतने से जो गवर्नेंस है, जो शासन है, वो जिस रूप में हो रहा है उससे दुख भी होता है। अभी मेरे फोन में कहा जा रहा था आपको कि पिछले कोरोना के अंदर जो कोविड-19 आया था, पूरे दुनिया के अंदर महामारी आई, उस वक्त गुजरात फेल हो गया। यहाँ पर जो सरकार थी बदनामी कर रहे पूरे गुजरात की, क्योंकि लंबे लंबे लाइनें लगी थी अहमदाबाद के अंदर, ट्रिप लग रही थी गाड़ियों के अंदर ही, एम्बुलेंस के अंदर भी, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाई। पूरा देश देख रहा था कितने लोग मारे गए, हो सकता है उनमें कई लोगों की जान बच जाती। शराब की बात की गई, शराब, नकली शराब, कच्ची शराब, कितने लोग मारे गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी मौर्य का भी उदाहरण दिया गया आपको, 135 लोग मना कैसे जाते हैं। हमने दौरे किए वहां जाकर के, अस्पताल में मिले घायलों से, शमशान घाट में गए जहाँ प्रार्थना सभा चल रही थी, मुख्यमंत्री ने देखा क्या स्थिति थी, पर हमने आलोचना नहीं की सरकार की। हमने इतना ही कहा सरकार को चाहिए कि हाईकोर्ट का सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से आप निष्पक्ष जांच करें, मालूम पड़े कि किसी गलती थी, किसी लापरवाही थी, रिपोर्ट के आधार पर आप बाद में कार्रवाई कर सकते। तो लोगों में भय पैदा होगा कि यहाँ घटना होगी तो जांच होगी, निष्पक्ष सजा मिलेगी, तो फ्यूचर में, भविष्य में कोई गलती नहीं करे। वो भी यहाँ की सरकार को मंजूर नहीं। तो आप सोच सकते हो कि हालात बड़े गंभीर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखने गया है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो थी, यहाँ मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री सहित सबको एक साथ बदल दिया गया हो। ये उदाहरण आजादी के बाद में कभी देखने को नहीं मिला होगा आपको देश के अंदर। क्यों किया गया ये, नौबत क्यों आई? कई बार मंत्री लोग ड्रॉप हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल देते हैं, समझ में आता बात, परफॉर्मेंस का आता। पर क्या सबकी परफॉर्मेंस खराब थी? अब उनको टिकट भी कई लोगों ने मिला जो कि मुख्यमंत्री रहे थे, लिखवा के ले लिया कि हम टिकट लेना नहीं चाहते, दबाव के अंदर लिख के दिया उन्होंने।
इसलिए पूरा देश जानता है कि गुजरात की हालत वो नहीं जो पहले थी। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पूरे देश के अंदर महंगाई ने कमर तोड़ दी है, लोगों की भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी तो गुजरात में बहुत ज्यादा है, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की स्थिति बन गई है। मोदी जी के वादे पता नहीं 14 में किए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन लेके आएंगे, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, पता नहीं लोकपाल, क्या क्या बोलते थे वो, पूरा देश सुन रहा था। अब जबान पे वो बातें नहीं आती है। तो आप सोच सकते हो कि पूरे मुल्क के अंदर आज लोगों में आक्रोश है बहुत भयंकर, ऊपर तनाव की स्थिति है। राहुल गांधी का कारवां चल पड़ा है, पूरा देश के गांव गांव में घरों में संदेश गया है कि राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो जनता की समस्या है, जो भावना है, उसको रिप्रेजेंट करे राहुल गांधी। कल आ रहे आपके गुजरात के अंदर भी आ रहे, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बार गुजरात में सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो पहले गुजरात में गर्व होता था लोगों को, वो स्थिति अब नहीं रही। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां लगती है नौजवानों की, 5 साल तक फिक्स पे देते उनको, और ओपीएस लागू किया हमने, वो यहाँ लागू नहीं किया गया अभी तक भी। कर्मचारियों में बहुत बड़ा भयंकर आक्रोश पैदा हुआ है। तो एक मौका अगर आप देते हैं कांग्रेस को, तो केंद्र में सरकार जो है उनको भी झटका लगेगा कि लोगों का मिजाज बदल रहा है, और सरकार विरोधी लहर जो अभी है, 2017 के अंदर भी मैं प्रभारी था, उस पर भी लोगों में गुस्सा तो था, इस बार बहुत भयंकर गुस्सा है, सरकार के विरोध में बहुत भयंकर आक्रोश है। गौरव यात्राएं उनकी फेल हो गई, झगड़े हो रहे हैं उनके मुख्यालय में, बीजेपी मुख्यालय के अंदर। ये तमाम बातें आप सबको मालूम है। सूरत में पता नहीं क्या कारण रहा है, पिछले चुनाव के अंदर भी मैंने सुना हमारे गृह मंत्री आज जो बने हुए हैं अमित शाह साहब, उनकी मीटिंग में झगड़े हुए, कुर्सी फेंकी गई, इतना भयंकर आक्रोश था। अब पता नहीं सच है या झूठ है, वो तो आप क्या जानते हो। पर कहते हैं कि इनकम टैक्स वाले, ईडी वाले, सब लोगों ने आके यहाँ पर धावा बोल दिया, यहाँ के व्यापारियों को, उद्यमियों को डरा दिया गया और चुनाव जीत गया। ये जो सरकार आज है केंद्र में, और जो मॉडल नया तैयार किया सरकार गिराने का, कर्नाटक में सरकार को गिरा दिया, मध्य प्रदेश में चुनी गवर्नमेंट को टॉपर कर दिया, पैसे के बलबूते पर शॉर्ट ट्रेडिंग कर दी। महाराष्ट्र में सरकार चली गई, महाराष्ट्र के मेरे पे सूरती लाया गया था, यहाँ से फिर भेजा गया गुवाहाटी के अंदर। आप सबको मालूम है ये लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, ये चिंता का विषय बना हुआ है। ये लोकतंत्र आजादी के बाद में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उसके आधार पर ये काम है लोकतंत्र। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की बात की है। 70 साल तक इस देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है, इस बात का हमें गर्व है। पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ, बार बार सैनिकों का शासन हुआ, वहां पर मिलिट्री का शासन, लोकतंत्र की हत्या हुई। हमारे यहाँ पर हमेशा लोकतंत्र कायम रहा है, इतनी बड़ी बात। देश अनेकता में एकता वाला मुल्क, अलग अलग जाति, अलग धर्म के लोग, भाषाएं समझ में आती नहीं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, क्या लिखा हुआ, क्या बोलते हैं,
पंजाबी हो, मराठी हो, बंगाली हो, आप वो सोच सकते हो। ऐसे मुल्क को एक रखना, अखंड रखना कितनी बड़ी बात। इंदिरा गांधी जी ने ध्यान दे दी अपनी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, उन्हें सीना छंद नहीं कर दिया गया। प्रधानमंत्री पद पे थी उस वक्त में वो, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। ये हमारा शानदार इतिहास है जिसको हम गर्व कर सकते। इन्होंने क्या किया, ये पूछो, आजादी पहले आपने क्या किया? जब आजादी की जंग लड़ी जा रही थी, ये कहां थे? कोई भूमिका ही नहीं उनकी। और मोदी जी कहते हैं कि 76 साल में कांग्रेस ने क्या किया? मोदी जी 76 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र जिंदा रखा, इसलिए आप प्रधानमंत्री बन पाए, वरना नहीं बन पाए। आज जाते हो और दुनिया के मुल्कों में तो आपका मान सम्मान होता है। क्यों होता है? ये गांधी के देश से आए हैं, इसलिए होता है। गांधी गुजरात के थे, पोरबंदर के थे, इतने सम्मान होता है। इतने सम्मान तो होता है कि आप हिंदुस्तान जाओ जहाँ की 70 साल के बाद में वहां पर लोकतंत्र की लड़ाई मजबूत हुई है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी गई। वाजपेयी जी चुनाव हार गए, सोनिया गांधी को सत्ता सौंप दी गई। सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया। ये हमारी खूबी है, ये क्यों भूल जाते हैं हमको? इसलिए इनकी कथनी पकड़ने में अंतर है। बड़ी बड़ी बातें खूब किए करते थे, ये चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है कांग्रेस से। अब इनके चाल भी मालूम पड़ गई, चेहरा मालूम पड़ गया और चरित्र मालूम पड़ गया। लूट रहे देश को आज ही लोग, जहां जहां सत्ता में बैठे हुए, जहां सरकार बीजेपी की है, केंद्र में, सब जगह पर लूट मची हुई है। कहा इनका चाय चलिए चला गया। इसलिए हालात बड़े गंभीर है और जितना कहे उतना कम है। जितना जरूर कह सकते हैं आपसे। वादे किए सरकार कांग्रेस ने अभी मैनिफेस्टो में, राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने वचन कहे आपको, वो तमाम वचन निभाए जाएंगे, ये वादा करने के लिए हाजिर हूं मैं आपसे। तो कहने के लिए आए हैं कि मैं 22 साल पहले मुख्यमंत्री बन गया था, 98 के अंदर, बल्कि 23-24 साल। तब हमने मैनिफेस्टो जो होता है, एक नई परंपरा डाली। मैनिफेस्टो को चुनाव जीतने के बाद में आप रखो कैबिनेट के अंदर, रखो, चीफ सेक्रेटरी को कहो, इसमें लिखा हुआ जो है वो हमने वादे किए जनता से। आपकी जिम्मेवारी है कि आप पूरी ब्यूरोक्रेसी को बांटिए मैनिफेस्टो, जो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है उसके आधार पर आप फैसला कीजिए। पहले आप देखते थे मैनिफेस्टो चुनाव जीतने के बाद ही लोग भूल जाते थे, सरकारें भी ध्यान नहीं देती थी। अब राहुल गांधी ने कहा है घोषणा पत्र के बजाय इसका नाम रखो जन घोषणा पत्र। मतलब जनता ने पूछो आप, यहाँ भी हमारे दीपक बाबरिया जी जो अध्यक्ष थे पूरे गुजरात में पूछा, पब्लिक से पूछा, आप बताइए कि आप क्या चाहते हो, क्या मैनिफेस्टो होना चाहिए, क्या वादा हम करें आपसे, क्या आपकी लोकप्रिय डिमांड है। उसके आधार पर घोषणा पत्र बना है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी के अंदर वचन दिए गए। उसके अंदर अगर ये कहा गया कि नहीं 1000 का नहीं, 1040 का नहीं, 500 रुपये हम देंगे सिलेंडर गैस का, तो सरकार बंदी देना ही पड़ेगा सरकार को, कांग्रेस सरकार बंदी देना पड़ेगा। राजस्थान की तरह आपने कहा यहाँ पर मैनिफेस्टो में 10 लाख का बीमा होगा, बीमारी का, इलाज का, फ्री इलाज का। हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, केंद्र में 5 लाख का ही है, पॉपुलेशन आधी भी नहीं उसके अंदर। हमारे यहाँ
पूरे प्रदेशवासियों को, जैसे राजस्थान हमने किया है, उसी ढंग से पूरे प्रदेशवासियों का बीमा होगा 10 लाख का। अभी मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे आपको, रघु शर्मा जी स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे, लिवर, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर हो गया तो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 10, 15, 20 लाख कितने लगो, सरकार अलग पैसा देगी, 1 रुपया भी उसका नहीं लगेगा खुद का। ये हमने रखा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो वादे किए, वचन किए गए, वो मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता आपके सामने। हमने तो दूध उत्पादकों को भी, पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दिया। 300 यूनिट की बात की गई, यहाँ पर बिजली फ्री देने की बात की गई है, कर्जा माफ करने की बात की गई 3 लाख तक का, और कोरोना पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए प्रति परिवार देने की बात की। तो आप सोच सकते हो, बेरोजगारी भत्ते की बात की गई है, ओल्ड एज पेंशन जो मैंने लागू की राजस्थान में। हिमाचल प्रदेश में इश्यू बना हुआ है, इश्यू यहाँ भी बना हुआ है, और यहाँ के कर्मचारियों में भय सरकार का है कि बोल नहीं पा रहे हो। और मैंने मोदी जी को कहा है कि आपको चाहिए केंद्र में भी और पूरे देश में लागू करो। एक तो हमारी हेल्थ स्कीम 10 लाख वाली, जिसमें 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी उसके साथ में है। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाता है, मर जाता आदमी, डूब जाता पानी के अंदर, गिर जाता है, 5 लाख का बीमा है, अपना उनके घर 5 लाख पहुंच जाते हैं राजस्थान में। मैंने मोदी जी को कहा है अभी मानगढ़ धाम के अंदर, आप इनको एग्जामिन करवाओ, स्कीम को पूरे देश में लागू करवाओ। सोशल सिक्योरिटी है, 1 करोड़ लोगों को हम देते हैं, पेंशन देते हैं राजस्थान के अंदर, यहाँ पे दी जाएगी बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चित जनों को। पर कम से कम केंद्र को चाहिए कि ओपीएस लागू करे कर्मचारियों के लिए। मानवीय दृष्टिकोण से एक आदमी जब काम करता, सरकारी नौकरी करता, 35 साल 36 साल नौकरी करता, बुढ़ापे के अंदर उसको सिक्योरिटी मिली हुई थी, पहले आराम से उसको पेंशन मिलेगी, उसके परिवार को मिलेगी, उसके बाद में डीए के साथ में पेंशन बढ़ेगी। अब नई पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, शेयर मार्केट के आधार पर तय होगा कितनी पेंशन मिलेगी उस वक्त। भयंकर आक्रोश है कर्मचारियों के अंदर। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि इस बार परिणाम चौंकाने वाले आएंगे, एकदम चौंकाने वाले आएंगे। और सूरज बात से कहना चाहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी का डरो मत, ओके, मैं डरता नहीं हूं, डरो मत, सबको कह रहे हूं देश के अंदर। अभी देश में भय का माहौल है, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, खत्म होना चाहिए। परिवार में झगड़े होते हैं 2 भाइयों में, तो परिवार प्रगति नहीं कर सकता। ये बात लागू थी गांव के लिए। जिस गांव में झगड़े होते हैं, हिंसा होती है, वो गांव प्रगति नहीं कर पाता। वो बात लागू होती किसी प्रदेश के लिए, देश के लिए। आज देश में तनाव का माहौल। राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य भी है, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, ये तो लड़ाई है सिद्धांतों की, नीतियों की, कार्यक्रमों की। कौन जनता के लिए क्या नीतियां रखता है, कार्यक्रम पेश करता है, और क्या सिद्धांत है पार्टी के, उसकी लड़ाई हमारी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का शानदार इतिहास है, कुर्बानी का, बलिदान का, त्याग का। आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू को गायब कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या क्या नहीं कहा गया उनके बारे में, जो आदमी 10 साल तक जेल में बंद रहा हो अंग्रेजों के राज के अंदर। आनंद भवन, सम्राट भवन सौंप दिए देश को इलाहाबाद के अंदर। इनकी सोच देखिए आप, इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र का मुकुटा पहन के शासन कर रहे हैं, इसलिए इनको सहन नहीं होता कोई। लोकतंत्र में पक्ष होता है, विपक्ष भी होता है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र किस बात का? और विपक्ष होगा तो आलोचना भी होगी सरकार।
असहमति व्यक्त भी की जाएगी। मैं आज मुख्यमंत्री हूं, मेरी आलोचना हो सकती है वहां पर, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर कोई आलोचना करे सरकार की, पत्रकार है, साहित्यकार है, लेखक है, आम आदमी है, आप उनको जेल में डाल दो। आप तो राजद्रोही व्यक्ति हो, कहां का न्याय? कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं आपके यहाँ सूरत के अंदर? 4 लोगों पे फांसा लगा दिया। कारण क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काले झंडे दिखा दिए। काले झंडे दिखा दिए तो क्या हो गया? आज नहीं, हम बचपन से देखते आए हैं कि विरोध प्रदर्शन के अंदर काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, धरने भी दिए जाते हैं, प्रदर्शन भी होते हैं, ज्ञापन भी दिए जाते हैं। लोकतंत्र में और क्या करो आप? काले झंडे दिखा दिए और आपने फांसा लगा दिया। अरे काले झंडे दिखा दिए, मुझे बचपन की घटना याद है। मुरारी भाई देसाई आपके गुजरात के थे, मेरे शहर जोधपुर में आए थे, काले झंडे दिखा दिए उनको। तो उन्होंने कहा स्टेज पर, भाई मुझे बहुत खुशी हुई, काला झंडा मुझे दिखाया गया है और मेरी उम्र और बढ़ जाएगी। काला झंडा उसका माँ भी बच्चे को काला टीका लगाती है, नजर नहीं लगे उसको। मोदी जी चाहते तो अपने पुलिस प्रशासन को कहते कि आपने कैसे फांसा लगा दिया इनके ऊपर। लोकतंत्र में अधिकार इनका काला झंडा दिखाने का। और तो और अनंत जो हमारा एमएलए वहां पर, अनंत चौधरी, अनंत पटेल और गौरव पांड्या जी को आप बताइए, दोनों का वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला उनके ऊपर किया और मुकदमा उनके ऊपर ठोक दिया पुलिस ने। यहाँ की पुलिस ये है, गुजरात की पुलिस का आप देखिए कितना भय है, आतंक है। अच्छी बात है क्या? पुलिस अपनी ड्यूटी निभाए, सरकारें आती और जाती रहती है, अच्छी क्या बात है? अगर आप एक पक्ष होकर आप अगर कार्रवाई करोगे, अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे, उत्पीड़न करोगे, तो ये आपकी जो ड्यूटी है, क्या आप उनका कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं आप इस तरह? इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा कि आप इस बार मौका दीजिए, नीलेश भाई को जिताओ आप, और नीलेश कुंभानी जी और प्रफुल्ल टुकड़े जी, भारती पटेल यहाँ बैठे हुए हैं। और गुजरात भर में माहौल अच्छा बना हुआ है, गुजरात भर के अंदर माहौल बहुत शानदार है। कहीं मीटिंग होगी राहुल गांधी जी, आप देखेंगे किस प्रकार से जनता का सहयोग मिल रहा है। सूरत बड़ा शहर है, और पहचान सूरत की है, इस दुनिया के अंदर है, डायमंड सिटी भी है, टेक्सटाइल भी है। आपसे मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग निडर होकर के, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग मतदान कराएं इस बार कांग्रेस के पक्ष में, भारी मतों से उम्मीदवारों को जिताएं। अब नीलेश कुंभानी जी बोल रहे थे तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि बिना एमएलए भी आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो आपके हमेशा चुनाव जीतने के बाद में भी, चाहे वो नीलेश कुंभानी हो, चाहे वो टुकड़े जी हो, चाहे भारती बहन हो, कोई हो, आपके सुख दुख में आपके साथ रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे और आपके विकास के कामों में भागीदारी निभाएंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ। मुझे खुशी है कि आप लोग पधारे यहाँ पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।